नहीं, मेरा पहला वर है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और दूसरा भरत को राजगद्दी। तो सब उस समय मनोरंजन के यही साधन थे कि रामलीला खेली जाए या जैसे नल दमयंती का पाठ होता है, सती सावित्री वाला पाठ होता था, इनको लोग खेलते थे। और आज रामनवमी और भरतों का लास्ट डे भी है। तुम उदास क्यों? तुम्हारा उदास होने का कारण क्या है? अगर हम कभी कर पाए, इस लायक हम कभी बन पाए कि हम इन चीज़ों को कर पाए तो हम जरूर करेंगे। आप बेटा यकीन नहीं करोगे कि उस समय पे लगभग 7 दिन के हमने जो रामलीला की थी, तो उसमें टोटली कलेक्शन उस टाइम पे लगभग 32,000 रुपये से ज़्यादा हमारे पास कलेक्शन हुआ था। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो फिर कहाँ से शुरू हो रही है? ठीक हमारे गांव के भैरव बाबा के मंदिर से। और चलिए फिर आज का ब्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए ब्लॉग को आगे ले कंटिन्यू करते हैं। तो ये रहा हमारे दादाजी का घर और अभी दादी नीचे कर रही है काम खेत में। पहाड़ों की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है दोस्तों। अभी दादी लगी हुई है मस्त अपने खेत में, छोटे वाले खेत में, मिनी खेत में, अपना मस्त काम करने में। बाकी अभी यहाँ देखो नारंगी का पेड़ कितना खतरनाक हो रखा है, एकदम झपेला जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल झपझपा हो रखा है। इस पर जब नारंगी लगेंगी तो मस्ती लगेंगी। और एक रहा ये, और अभी आपको दिखाता हूँ मैं मस्त हमारे गांव में एक जो लीची का पेड़ है वो भी आपको दिखाते हैं। और ये रहा दोस्तों हमारे चाचा जी का घर, कुलदीप चाचा जी का घर, जो कि अब नहीं रहे। और बाकी अभी यहाँ पे दादी तो रहती ही है। बाकी दोस्तों हमारे जो चाचा जी थे वह गांव के जितने भी सामाजिक कार्य होते थे उनमें अपना पूरा सहयोग देते थे। तो हमें अभी भी अपने चाचा जी की बहुत ज़्यादा याद आती है और उनकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है अभी भी। बाकी अभी चलते हैं आगे के लिए। अभी दोस्तों यहाँ पे देखो कि नारंगी का पेड़ कितना मस्त हो रखा है, अभी छोटा सा आ रखा है। बाकी इधर देखो खेती के हाल क्या हो रखे हैं। तो ये सरसों की खेती है दोस्तों, और इस बार बिल्कुल बारिश नहीं हुई तो उसके कारण देखो बिल्कुल एकदम खेत कैसे हो रखे हैं। बाकी अभी इधर देखिए, तो ये रहा दोस्तों लीची का पेड़, और लीची के पेड़ पे देखो क्या मस्त फूल आ चुके हैं। तो इस पे मस्त लीची आने वाली है। तो चलिए आपको सामने चल के मैं सिनेमैटिक शॉट में दिखाता हूँ एक दो किल पे कैसे हो रखा है। देखिए दोस्तों ये है लीची, और इस पे दोस्तों लीची लगेंगी, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, और ये बिना किसी भी खाद वगैरह या किसी से भी नहीं हो रखी है। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और कितनी स्वादिष्ट होती है ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि ये खुद प्रकृति द्वारा मतलब जैसे हमने लगाया और अपने आप बड़ा हुआ है, अपने आप, मतलब किसी खाद का किसी केमिकल का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। और आप लोगों में से जो हमारे गाँव के होंगे उनमें से बताना कि इस पे से किस किस ने चुरा चुरा के लीचियाँ खाई है। और अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ विटामिन सी से भरपूर आंवले। तो ये देखिए यहाँ पे आंवले का पेड़, और इस पे देखो आंवले लगे, देखो इस पे कितने सारे आंवले लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और विटामिन सी से तो ये भरपूर है। और अभी चलते हैं दोस्तों नीचे के लिए। तो यहाँ आया था मैं मस्त आंवले लेने, तो आंवले मैंने मस्त ले लिए। तो अब चलिए चलते हैं नीचे के लिए। और इतने हम आए थे, ये देखो सबने अपने अपने गोट्टे भर दिए मुंह में अपने अपने गोट्टे भर दिए। तो गोट्टे भर दिए सबने, यानी सबने खा लिए थोड़े थोड़े, और एक साथ दो दो तीन दिन बुखा लिए इन्होंने। तो चलिए, और दोस्तों ना यहाँ पे हमारे दादाजी भी आ चुके हैं, और आज दोस्तों रामनवमी भी है, और हमारे दादाजी ने ना रामलीला में पार्ट भी खेले हुए हैं, रावण का रोल भी किया हुआ है। तो चलिए उनके साथ थोड़ा देखते हैं उनके रोल, और वो थोड़ा एक्ट करके भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को। नहीं कोई नहीं बोलता यार, तुम करो तो सही। कौन बोलेगा? अरे नहीं बोलेंगे, चाचा जी हमारे कुछ नहीं बोलेंगे। के बाद है तुम बुढ़ावे में कलाकार वो तुम्हारे अंदर एक टैलेंट छ, जो तुम्हारे अंदर छुपी क्या तुम्हारे किधर रामलीला करी चावले में तेज रखना दादाजी कर चलो मिल चलन तुम लोग मिल क्या रोल करन बता, मैं बताओ क्या क्या डायलॉग मनी में क्या कहे मतलब क्या क्या रोल। चलो तुम्हें करो नहीं। तो फाइनली दोस्तों काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद दादाजी को हमने इस एक्ट के लिए मना लिया है। तो चलिए फिर इस एक्ट को एक छोटा सा एक्ट आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए।
बजनी मोरा साथ बदलाल। कह गई तुम उदास क्यों हो? तुम्हारा उदास होने का कारण क्या है? स्वामी, आपको याद है आपने युद्ध भूमि में आने से पहले मुझे 2 वचन दिए थे। मांगो, जो वरदान आपको चाहिए वो मांग सकती हो। स्वामी, मेरा पहला वर है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, और दूसरा भरत को राजगद्दी। कह गई आपने यह वर मांग, हमें राम तो मेरे प्राण हैं। और अभी दोस्तों आपने मेरे और दादाजी की तरफ से एक छोटा सा एक्ट देखा। और जिस टाइम दोस्तों हमारे गांव में रामलीला हुई थी, उस टाइम तो दोस्तों हम पैदा भी नहीं हुए थे। और मेरे पापा जी, हमारे गांव के जितने भी हमारे बड़े लोग हैं ना, उन्होंने सबने एक्ट किया था, सबने मतलब रामलीला खेली थी। और अभी हमारे प्रधान जी भी है यहाँ पे, और अभी प्रधान जी से पूछते हैं कि क्या क्या हुआ था, और प्रधान जी आपको डिटेल में बताएंगे। हमारे प्रधान जी, जो भी हमारे गाँव में रामलीला हुई थी उसकी आप कुछ जानकारी दीजिए, और कुछ भी आपको जो आपकी यादगारी हो या आपको याद हो उसके बारे में आप बताइए। हेलो यूट्यूब फैमिली और सभी व्यूअर्स को नमस्कार। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, जिस समय ये रामलीला हुई थी सन 2001 था वो, और उस समय पे ये आधुनिक सुविधाएं नहीं होती थी कि क्या मोबाइल वगैरह, यूट्यूब वगैरह ये सुविधाएं नहीं होती थी। तो उस समय पे यहाँ पे गांव में काफ़ी लोग रहते थे, लगभग यहाँ पे 50 से 60 परिवार रहते थे, और काफ़ी लोग उस समय गांव में थे। तो सब उस समय मनोरंजन के यही साधन थे कि रामलीला खेली जाए, या जैसे नल दमयंती का पाठ होता था, सती सावित्री वाला पाठ होता था, इनको लोग खेलते थे। तो उस समय जो गांव में रामलीला खेली गई, तो उसमें हमारे जो कलाकार थे, मुख्य कलाकार थे, जैसे यहाँ पे राम की जो भूमिका थी वो हमारे बड़े भाई हैं संदीप कोठारी, उन्होंने उसको निभाया था। और लक्ष्मण की भूमिका में हमारे ताऊ जी हैं यहाँ पे, सुरेंद्र सिंह ताऊ जी, उन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। भरत शत्रुघ्न की भूमिका में अलग अलग यहाँ पे लोग थे। और मुख्य भूमिका में जैसे शिव जी का जो रोल था वो हमारे दादाजी हैं यहाँ पे, श्री गब्बर सिंह राव जी, उन्होंने उसको किया था। दशरथ की भूमिका में थे संदीप भाई के पापा जी, यानी कि हमारे ताऊ जी स्वर्गीय श्यामलाल कोठारी जी। और जनक की भूमिका में थे यहाँ पे, जनक की भूमिका निभाई थी यहाँ पे श्री भरत सिंह रावत जी, जो कि हमारे धर्मू भाई के पिताजी हैं। और उसके साथ यहाँ पे हनुमान का रोल किया था हमारे चाचा कुलदीप सिंह नेगी जी ने, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रहे। और काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। सीता का रोल किया था यहाँ पे हमारा, मेरे साथ जो इस समय उप प्रधान है हमारा परवीन तिवारी, उन्होंने सीता का रोल किया था। और काफ़ी सभी लोगों ने मिलकर एक बहुत बढ़िया रामलीला की थी। लेकिन अब गांव में एक्चुअली जब से मोबाइल वगैरह का सीन हुआ, तो इतना टाइम अब लोग नहीं दे पाते। समय पे जब हमने रामलीला की थी, तो आप बेटा यकीन नहीं करोगे कि उस समय पे लगभग 7 दिन की हमने जो रामलीला की थी, तो उसमें टोटली कलेक्शन उस टाइम पे लगभग 32,000 रुपये से ज़्यादा हमारे पास कलेक्शन हुआ था। जिसके जिसके पैसों से हम गाँव के लिए कुर्सियाँ और जो ये वो होता है सामियाना वगैरह, ये सब चीज़ें लाए थे, बर्तन वगैरह लाए थे। तो ऐसा कंट्रीब्यूट किया जाता था उस समय। आप लगा सकते हो कि आज से लगभग 22-23 साल पहले 30-32 हज़ार रुपये की कितनी वैल्यू होती थी। लगभग यहाँ पे आज मतलब यही स्थिति हो रखी है कि पूरे बीरोंखाल ब्लॉक में लगभग 97 ग्राम पंचायत और बीरोंखाल ब्लॉक है। यहाँ पे कभी कहीं भी किसी भी गांव में अब रामलीला नहीं होती। धन्यवाद। तो अभी आपको हमारे प्रधान जी ने बताया कि पूरी रामलीला के बारे में, और प्रधान जी का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप खुद ही लगा सकते हो कि उस टाइम में 30-35 हज़ार रुपये कितने ज़्यादा होते थे। और इसको इग्नोर करो गाइस, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करो। बाकी आप खुद ही लगा सकते हो कि उस टाइम में 30-35 हज़ार रुपये कितने ज़्यादा अमाउंट, बिग अमाउंट था। और बाकी इसको भी मैं पक्का किसी मूवी में रोल देने वाला हूँ, लट्ठे वाला। और उस टाइम ना दोस्तों हमारे गाँव में 45 से 50 मौसे रहते थे, मतलब 45 से 50 घर जो कि फुल भरे हुए थे। और आज ये स्थिति है कि लगभग 25 से 30 मौसे होंगे, और उसमें भी एक सिंगल लोग हमारे गांव में बच चुके हैं। और तो इसीलिए दोस्तों अब ये एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और बाकी अगर कभी हुई, अगर हम कभी कर पाए, इस लायक हम कभी बन पाए कि हम इन चीज़ों को कर पाए, तो हम ज़रूर करेंगे। तो अभी दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं, और आज रामनवमी और व्रतों का लास्ट डे भी है, जो कि नवरात्र के व्रत चल रहे थे उसका लास्ट डे भी है। तो आज हम मंदिर में आ रखे हैं, और अभी चलते हैं अंदर के लिए और आपको भी दिखाते हैं। तो आज हमारी बॉडी आ रही है मंदिर में मस्त पूजा करने के लिए, और हमारी बॉडी हमारे भैजी और हमारे दादाजी है।
जय हो। और अभी दोस्तों ना यहाँ से शाम का व्यू देखो कितना मस्त आ रहा है। तो अभी दोस्तों आ गया हूँ घर पे। और कैसा लगा फिर आपको ये ब्लॉग? होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और फिर मिलते हैं आपको एक नए और मज़ेदार और धमाकेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।